An electricity bill department in Panchkula has 5 counters numbered 1 to 5. तो 5 काउंटर है, ठीक है, जहाँ पे आप बिल डिपॉजिट कर सकते हैं अपना. The table gives the total number of transactions in the 5 counters in various time slots from R1 to R6. तो ये टाइम स्लॉट्स है, जैसे R1 है 2 घंटे का, फिर 2 घंटे का, फिर 2 घंटे, 2 घंटे, ऐसे टाइम स्लॉट डिवाइडेड है. इसमें जो मंडे को थ्रू आउट ट्रांजेक्शन हुए हैं 8 से 10 वाले में, वो 62 हुए हैं. अब इसमें से काउंटर 1 पे कुछ हुए होंगे, काउंटर 2 पर कुछ हुए होंगे, काउंटर 3, ये सारा मिलाकर है बच्चों, है ना, समझ रहे हो? ठीक है ना. तो ये 62 क्या हम्म। है? 8 to 10 वाला जो स्लॉट है उसमें पांचों काउंटर पे मिलाकर 62 लोग आए थे. ठीक है. हाँ। ठीक बात है, ये समझ में आता है. उसके बाद ये टेबल पूरी अपन समझ गए कैसे रीड करनी है. इट इज नोन दैट ऑन मंडे, वेडनेसडे, सैटरडे एंड संडे, ये मैं लिख लेता हूँ, इन्फॉर्मेशन काम की लग रही है, कि 4 दिन, मंडे, वेडनेसडे, सैटरडे एंड संडे. मंडे, वेडनेसडे, सैटरडे एंड संडे, द स्टाफ मीनिंग द ऑड नंबर काउंटर्स टेक देयर लंच ब्रेक. इसमें ऑड नंबर ऑफ काउंटर मतलब C1, C3 एंड C5 का जो लंच ब्रेक है वो 1 से 1:30 का है. while the remaining staff takes their breaks between 1:45 and 2:15. तो C2 और C4 लेगा 1:45 से 2:15 का ब्रेक, आधे आधे घंटे के ब्रेक है लंच के. while on other हम्म। days, अदर डेज क्या बच गया फिर? ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये 3 दिन तो बचे. ये सर स्वैप हो आपने जाएगा. C1 C3 C5 तक 1 to 130 समझ में आया, 145 to 215 वाला। while the remaining staff दे रखा है ना अच्छा बेटा. हाँ। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है अब हाँ। ये स्वैप कर लेंगे, ये 1:45 से 2:15 आ जाएंगे लंच पे, और C2 C4 आ जाएंगे 1 से वन 1 थर्टी 130। ये समझ में आ रहा है बच्चों? हाँ नॉर्मल ट्रांजेक्शन आर फ्रॉम 8 to 8 excluding lunch break, वो समझ में आता है. The idle time for a slot is defined as the sum of the idle periods, that is the duration for which no transaction take place during normal transaction hour at all the counters open during that slot. Any time lag between two successive transactions other than that due to scheduled lunch break may be ignored. Assume that all the counters are open during all normal transaction hour unless mentioned otherwise. ठीक है, तो समझ गए इतना, क्वेश्चन तो समझ में आ रहा है. अब इसका पहला क्वेश्चन रीड कर दोगे आप, क्या है? हाँ सर, एक सेकंड बस। मैं ओपन करूं? इसमें क्या इंक विजिबल होती है ना, इसलिए चलो मैं करता हूँ. हम्म, ये ध्यान दिला देना बस मुझे, है ना. ठीक है. इसका एक फोटो खींच लेते हैं पर, जिससे ध्यान सर ये रहे. मॉक H2 नहीं है? H1 है बेटा, H2 तो कल करवा दिया. सॉरी। हाँ सॉरी सर, तभी मैं एक सेकंड बस हो गया, खोल लिया सर। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से. मेरे को हाँ इन्फॉर्मेशन है ना वो मिस नहीं होनी चाहिए, तो ये मैं एक काम करता हूँ ना, पूरी सर, टेबल ही, क्वेश्चन तो खोल लिया मैंने, अब आप बता देना, मैं बोल दूंगी। इसके पूरी की फोटो ले ली. ये लो. ठीक है. और अब इधर से इरेज कर देते हैं. जैसे अब अपन करते हैं क्वेश्चन सॉल्व. बोलूं क्वेश्चन? एक सेकेंड ये हटा दो जिससे कि दिक्कत ना हो स्क्रीन पे. आप बताइए मैम क्वेश्चन क्या है? If on Monday at each of the counters the average time for a single transaction in slot R1 is 6 minutes and the ratio of the number of transactions at counter 1, 2, 3 and 4 is 3:2:5:1 respectively, find the minimum number of transactions done at counter 5. जो मैं समझ पाया हूँ, मंडे को R1 की बात कर. Hmm. सबसे पहले आ जाओ. मंडे को R1 में Average time is 6 minutes. एक हाँ। ट्रांजेक्शन में 6 मिनट लग रहा है. Hmm. मंडे को R1 में कितना टाइम अवेलेबल है अपने पास? 1 to 1:30, 1.5 घंटा, आधा घंटा। बेटा वो लंच का टाइम है. हाँ सॉरी, 62। 62 ट्रांजेक्शन हैं. ठीक है. काउंटर 1 वाला है जैसे, कितने घंटे के लिए ऑपरेट कर रहा है? 2 घंटे. काउंटर 2 वाला कितने घंटे के लिए ऑपरेट कर रहा है? 2 घंटे. 2 घंटे। 8 से 10 में तो कोई ब्रेक नहीं है ना, लंच ब्रेक वगैरह. हाँ हाँ। हाँ सर। ये समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया.
तो बेटा एक बात बताओ, मैक्सिमम एक काउंटर कितने क्लाइंट्स को कैटर कर सकता है? 120 मिनट है, एक ट्रांजेक्शन 6 मिनट लेता है, तो मैक्सिमम 20 लोग 20 किसी भी क्लाइंट्स। 20। काउंटर पे जा सकते हैं। राइट सर, और ये समझ इधर। में आया? हाँ सर। हाँ। इसके ट्रांजेक्शन ए मान लेते हैं। हम्म। यहां पर लोग गए 3x, 2x, हाँ। 5x और x, और ये a। क्या आपको लगता है ये सारे मिलाकर 62 है? 11x plus a equals to 62। हाँ। तो a कितना है बच्चों? 62 माइनस 11x है। हाँ। अब दिक्कत ये है कि x की वैल्यू क्या रखें? अपन को x बड़े से बड़ा रखना है, क्यों? क्योंकि जितना बड़ा x होता जाएगा उतना छोटा a होता जाएगा, और अपन को a को ही तो मिनिमाइज करना है, हाँ या ना? सर मैक्सिमम तो 5 रख सकते हैं ना। बेटा मैक्सिमम x को 5 रख सकते हैं, चलो करके देखते हैं। x को मैक्सिमम 5 रखा तो इसके ट्रांजेक्शन हो गए 15, इसके हो गए 10, इसके हो गए 25। अच्छा। लिमिट टू 20 से 20। ऊपर एक्सीड कर गया, हाँ। आई थिंक x मैक्सिमम कैन बी 4 मे बी। 4। 4। 4 पे ये हाँ, 4 4 होगा, 5 20। ये 20 होगा, 20 से हाँ। ज्यादा वैसे भी नहीं कर सकते, तो 4 से हाँ, ज्यादा तो 4 वैसे to भी नहीं ले 8। सकते। हम्म। यदि मैं x को 4 ले लेता हूं तो 62 माइनस 44, 18 ट्रांजेक्शन हुए होंगे जो C5 हम्म। पर हुए होंगे। देखो आंसर। सर। हाँ बेटा। सर एक बार, अच्छा एक बार वापस हाँ स्क्रीन पे सर, जाना, मैं सही तब है। पूछ लूंगी। ठीक है, सही है ये आंसर। हाँ। लॉजिक क्लियर हुआ बच्चों आप लोग को? सर मेरे को नहीं हुआ। किसको नहीं हुआ, नाम बताओ। सर दीक्षा, मैं ऐसे कह रही थी कि हम्म। मुझे ये समझ आ गया कि 62 अपन ने किया और वो 6 मिनट्स लगे, तो 20 लोग गए होंगे इस काउंटर पे। उसके बाद मैक्सिमम हमने। 20 है बेटा, किसी भी राइट। काउंटर पे मैक्सिमम 20 जा सकते हैं। जा सकते हैं, राइट। अब हाँ, इन्होंने हमको ये जो रेशियो दिया है उसके वो हमने ऐड करके 62 क्यों कर दिया, मतलब ये नहीं समझ आया ये मेरे दे को। रखा है ना 62, कि मंडे को इस स्लॉट में 62 लोग आए थे, ओके। तो सारे सारे स्लॉट का मिला के 62 ही होगा। उसमें से ये C1 C2 C3 C4 का रेशियो दे रखा था, 3251 का। सर मतलब इस रेशियो में ये लोग। सर नहीं समझ, C1 सर R1 या C1? एक तो आप कंफ्यूज मत हो, ये बेटा ये R1 जो है ना, ये हाँ। स्लॉट है, ये काउंटर वन का नंबर नहीं है कि काउंटर वन पे 62 लोग आए हैं। ये तो ओके, ये स्लॉट स्लॉट है, है। 8 से 10 बजे का स्लॉट, उसमें 5 काउंटर है, पांचों पे मिलाकर 62 लोग आए हैं। ओके। ओके। अभी क्लियर हुआ? हाँ अब क्लियर हुआ, तो इसमें हमको उस हर काउंटर का रेशियो दे रखा है 3x, जो काउंटर भी दिया का हुआ है नंबर 3:2। इंडिविजुअली नहीं पता अपन को कितने लोग गए हैं, टोटल दे रखा हम्म। है कि मंडे को 8 से 10 में 62 लोग आए, मंडे को दस राइट। से बारह में 72 लोग आए, एंड हाँ सो। हाँ। क्लियर हम्म। बट है? ये जो 3x 2x है वो रेशो है ना, मतलब 4 का दे ये रखा है तो अपने को। इन्होंने क्वेश्चन में हाँ। दिया है बेटा, हाँ क्वेश्चन हाँ, स्पेसिफिक नहीं क्वेश्चन में दिया। ही पूछ रहे हैं सर। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोलो। सर हटा दो एक, ये। सॉरी, एक और चीज। हाँ हाँ बोल दो बेटा, कोई दिक्कत मैं नहीं, ऐसे बोलो। कह रही थी, फिर ये 62 72, ये 72 76 ये क्या है फिर? बेटा ये 12 से 2 बजे कितने लोग आए मंडे को? 76। ओके। तो अच्छा, अपन को अभी जो निकालना है वो ये 8 से 10 का ही निकालना है। ये केवल R1 की बात कर रहा है, R1 को R1। मंडे को। हाँ उसने लिखा है क्वेश्चन में, सिंगल ट्रांजैक्शन इन स्लॉट R1। ओके ओके, नाउ क्लियर। ओके। ठीक है, ओके, ठीक है। बाकी सेकंड क्वेश्चन पे आए, क्या है सेकंड क्वेश्चन? सर काफी बड़ा है, मैं बोलते हैं एक बार। ऑन तो रुको फ्राइडे रुको, मेरे को टू। ओपन कर लेने दो फिर। मैं हाँ, अभी सर मैं काफी आपको एक्चुअली व्हाट्सएप लेंदी पे है। भेजती हूँ। क्योंकि ऐसे बहुत बड़ा तो फिर समझ नहीं पाएंगे ना। सर मैंने तो आपको व्हाट्सएप कर दिया है। व्हाट्सएप का तो वो तो बेटा स्क्रीन तो चेंज करनी पड़ेगी ना। अच्छा, नहीं मुझे लगा हाथ में फोन होगा तो देख लोगे। हाँ नहीं, वो हाँ आप लोग भी देख पाए ना, इसलिए चलो। फ्राइडे की बात कर रहे हैं। द टू स्टाफ मेंबर टू मैन काउंटर 4 and 5 वर ऑन लीव। अब धीरे धीरे समझते रहो। 4 5 वाले लीव पर है काउंटर, तो कौन से काउंटर ऑपरेशनल है? केवल 1 1 और 2 3। 6, 1 2। 3। 1 2 3। पांच हाँ। काउंटर थे, उसमें से 4 5 काम नहीं करते। ठीक है। द टाइम टेकन फॉर ईच ट्रांजेक्शन इन काउंटर 1 2 and 3 इज 3 to 1 रिस्पेक्टिवली। काउंटर वन पे एक जने को लगेगा 3 मिनट, इधर लगेगा 2 मिनट, और इधर लगेगा 1 मिनट।
एक एक मिनट। मिनट ये भी समझ में आता है, धीरे धीरे चल रहा है जिससे समझ में चलता है। एंड ट्रांजेक्शन एट ईच ऑफ द काउंटर बिगिंस एट 8, वो तो हमको क्वेश्चन में गिवन है 8 से 8 तक का टाइम है। If at any instant there is more than one counter free and available for transaction, then the transaction is carried out at the counter which takes minimum time of transaction. सिंपल सी बात है। मतलब 3 ये पे। तीनों काउंटर फ्री है, आप कौन से काउंटर पे जाओगे? 3। 3 पर, भाई सर कम टाइम वापस ये लगेगा ना। वाला वापस बता दो। ये पॉइंट ये है बेटा कि किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर यदि हम्म। 3 काउंटर फ्री है या 2 हाँ। काउंटर फ्री है, भाई देखो केवल एक ही हम्म। काउंटर फ्री है तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको उधर ही जाना पड़ेगा। हम्म। बट इफ यू हैव 2 काउंटर्स फ्री या 3 काउंटर्स फ्री, देन ये हम्म। चॉइस, क्या चॉइस है, कहीं भी जाओ, पर आप ऑब्वियसली किस में जाओगे जिसमें सबसे कम टाइम लगेगा। तो जैसे जो थर्ड पहला काउंटर। ट्रांजेक्शन आ रहा हाँ। है, पहला ट्रांजेक्शन किसके पास जाएगा? ऑब्वियसली काउंटर 3। हम्म। T3 के पास। समझ गए बेटा? डन। इफ इट ये हो गया, in which counter does the 72nd transaction for the day takes place? 72nd ट्रांजेक्शन कहाँ होगा बच्चों? अब ये क्वेश्चन कैसे करना है समझे? फ्राइडे का है ना सर? इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं, मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर रहेगा। सी C1, C2, C3, इसमें लग रहा है 3 मिनट, इसमें लग रहा है 2 मिनट, इसमें लग रहा है 1 मिनट। आप क्या बोल रहे हो हम्म। बेटा? फ्राइडे को, हाँ। फ्राइडे का है, हाँ। वही पूछ फ्राइडे का रही क्या थी। रोल आएगा? सर नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस यूज करेंगे हाँ, ना। ट्रांजैक्शन, हाँ। नहीं, मेरे हिसाब से ये वाला रोल आएगा, ब्रेक वाला। अच्छा, ब्रेक वाला, ओके। हाँ। C1 देखते 3 हैं, देखते हैं। 2। तो अब अपन को बताना है 72nd वाला ट्रांजेक्शन कौन से काउंटर पे होगा। चलो स्टार्ट करें। टाइम इक्वल टू 00 पे स्टार्ट हुआ, पहला बंदा यहां गया, हाँ। दूसरा बंदा, C2। तीसरा, सी C1। C1। है ना? हाँ। यहां तक समझ तब में तक आया? पहला वाला फ्री हो जाएगा, हाँ। अब चौथा बंदा लाइन में लगा हुआ है, C3 फ्री हो गया। इन तीनों में तो सबसे पहले C3 फ्री होगा, यस हम्म। सर। फिर कौन फ्री होगा? सर इसके भी 1 मिनट बाद C2 फ्री होगा। C2 फ्री होगा, है ना? एक मिनट फिर सर बाद। अब है ना फ्री सुनो हो चुका सुनो, होगा हाँ हाँ अपन हाँ। C3। ऐसे करते हैं, वन हाँ, टू थोड़ा सा सर। थ्री फोर फाइव, समझना बहुत इजी है हाँ क्वेश्चन, पर हाँ। इसको समझ के करना है। ये लाइन हम्म। लगी हुई है ऐसे लोगों की, ठीक है, 13 हाँ, 14 ऐसे लिख लेता हूं मैं। 1 वाला चला गया, ठीक है। 2 वाला चला गया, 3 वाला चला गया। हाँ, अब तो फोर्थ इतने में वाला 4 आया, वाला चला गया, तो हाँ। काउंटर ये वाला फ्री है, ठीक है। C3 चला गया फोर्थ वाला। हम्म। हाँ। अब फिफ्थ वाला आया, तो बेटा अभी तक 2 मिनट होते ही ये दोनों काउंटर फ्री हो जाएंगे। हाँ। यस हाँ सर। हाँ, तो डेफिनेटली, फिफ्थ हाँ। वाला कहाँ जाएगा? फर्स्ट से C3 में जाएगा। और अब काउंटर 2 भी फ्री है, तो सिक्स वाला यहां चला गया। C6, हाँ, C2 में जाएगा, हाँ। ये सर अब पहले सेवन मिनट, सी हाँ, थ्री में जाएगा। ये पहला मिनट चल रहा है, ये दूसरा मिनट चल रहा है, ये तीसरा मिनट चल रहा है। दोबारा सुन लो, पहले मिनट में तीनों काउंटर पे एक एक चले गए, दूसरे मिनट में केवल काउंटर 3 फ्री था, मतलब जब 1 मिनट पूरा हाँ हो चुका था हाँ तो केवल काउंटर 3 फ्री था, तो हाँ। ये इसमें चला गया 4। जब 2 मिनट पूरे हो चुके हैं, तो दो तो मिनट पे C2 काउंटर C3, 1 और हाँ। काउंटर 2 और 3 फ्री है। तो हाँ। जो पहले आएगा वो जाएगा 3 पर, क्योंकि वहां कम टाइम C3 लगेगा, पे, हाँ। और ये जाएगा। अब तीन हाँ, मिनट पूरे खत्म हो चुके हैं, तो C1 सर अब अब फ्री तीनों होगा। काउंटर फ्री C3 पे हैं, अब आएगा। तीनों काउंटर अच्छा, फ्री हैं, सॉरी। हाँ, C3 पे तीनों काउंटर आएगा। फ्री है, तो फिर डेफिनेटली। वही एक 7th वाला इस पे, हाँ, 8 वाला इस 8 पे, 9। 9 वाला इस पे। अब सर ये तो पैटर्न फॉलो हो जाएगा। बस मेरे को यहीं पे रुकना था, तीनों काउंटर फ्री है और यहाँ पर क्या था, हाँ काउंटर फ्री थे। हाँ। अब थोड़ा सा और एक और करके दिखाऊंगा ना आपको, तो समझ में आ जाएगा। 7 8 9 यहाँ पर आ गए। अब 10 C3 पे आ जाएगा। चौथा मिनट चल रहा है मेरा, हाँ। 5वें मिनट अभी स्टार्ट हो गया, काउंटर 3 फ्री है, क्योंकि ये फ्री इसका है तो फ्री काम है। 1 1 मिनट में हो ही जा रहा है। हाँ। यहाँ पर आ गया 10th वाला, आ 10। गया। हाँ। अब ये दोनों तो बुक थे अभी तक, 5 मिनट पे तो दोनों बुक थे, हाँ, हम्म। एट द स्टार्ट ऑफ अब फिफ्थ जो मिनट। 6th मिनट पे, 5 मिनट हो गए, 6 मिनट स्टार्ट हो रहा है, तो 11 और 12 आ जाएगा तो C3 और C2 11 पे। इस पे जाएगा, 12 इस पे जाएगा। हाँ, अब ये 6 मिनट का जैसे ही स्लॉट पूरा हुआ, तो अब तीनों वापस काउंटर 1 भी 12 फ्री है, 13 2 भी 14। फ्री है, 3 भी फ्री है, तो वापस 13 से 14 साइकिल चल 15। जाएगा।
हाँ तो बेसिकली अब मेरे को इसमें देखना है कि मेरे को 72 नंबर बताना था। हाँ तो कैसे बताएं, समझ नहीं आ रहा यार मेरे सर, ये हिसाब जो से। टू तो सिक्स एट सब ट्वेल्व में से। 6 का गैप चल रहा है। हाँ अब देखो, सब में 6 का गैप है या नहीं है? पर सर वो हाँ ब्रेक वाला क्राइटेरिया आ जाएगा। हाँ बिल्कुल देख लेते हैं ना। अरे बेटा ब्रेक वाला कैसे आएगा? क्योंकि 72 ट्रांजेक्शन है, कितने ही मिनट लग जाएंगे। ब्रेक तो 3-4 घंटे बाद है। हम्म, ओके। ब्रेक तो कब है? लेट है ना सर ब्रेक ये तो। फ्राइडे फ्राइडे को 1:45 पर ब्रेक है, मेरा तो काम 10-11 बजे के अंदर अंदर ही खत्म हो जाएगा। C2 C3 का हाँ वन सर। वन ठीक थर्टी है। तो अब मेरे को देखना है कि ये 72 वाला कहाँ जाएगा। मेरे को लॉजिक भी पता चल गया है वन कि सर। 6-6 के गैप से चल रहा है, तो यही पैटर्न है। अब मैं देखता हूँ वन में जाएगा क्या। यार वन में तो 3, 9, 15, 21 अच्छा सर। सारे हाँ और नंबर ही जा रहे हैं, कभी नहीं जा पाएगा। हाँ, इसमें जाएगा, जा सकता है। इसमें देखो 6 की टेबल चल रही है, 6, 12, हाँ 18, 24। तो 72 भी आएगा। काउंटर सेकंड इज द आंसर। समझ में आया नहीं आया? यस सर। यस सर। तो ये क्वेश्चन बहुत सही इंपॉर्टेंट है होता है। सर आंसर। इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इनको समझना बहुत जरूरी होता है कि कैसे करना है। आपको इंडिविजुअली एक ही करके करता थोड़ी रहूंगा मैं 72 तो। पर ये समझना है कि कैसे करना है, पैटर्न ढूंढना होता है। जैसे ही मेरे को यहाँ पे वापस तीनों फ्री मिल गए, तो मैंने सोचा यार तीनों फ्री तो स्टार्टिंग में थे, इसका मतलब ये साइकिल यहाँ से रिपीट होता रहेगा। क्लियर है? हाँ सर। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन बोलो। हाँ मैं मैं बोलती हूँ। इतना नहीं है सर, को इतना लेंदी नहीं हो जाएगा। इतना लेंदी नहीं है। वाह। अब आपने खोल ही लिया है सर। ये वाला ना, बेटा कई बार छोटी चीजें भी खतरनाक निकल जाती हैं। एज इन बोलने में रहे। चलो, तो ये वाला क्या है बताओ। If the time taken per transaction in slot R3 on Tuesday, मैं एक बार लिख लेता हूँ जिससे कुछ कंफ्यूजन ना रहे। ये क्या बात सर कर मैं रहा है बोल देती आर? रहती हूँ क्वेश्चन। क्या? आप लिखते रहना, मैं क्वेश्चन ही बोल देती हूँ, आप लिखते रहना, इजी रहेगा। हाँ बोलो। If the time taken per transaction in the slot R3 on Tuesday and slot R4 on Wednesday is the same and एक equal सेकेंड एक to सेकेंड, T, इसका जो टाइम है R3 का ट्यूसडे का और R4 को R4 Wednesday वेडनेसडे का सेम is टाइम है same. सारे ट्रांजेक्शन का। हाँ, and equal to 2. टू T, टू T मिनट equal है। to T, T, sorry, इक्वल T टू equal टी, to T. सॉरी, ओके ओके, हाँ टी मिनट्स लग रहा है ट्रांजेक्शन में। हाँ. Find the value of T for which ideal time is the same for the two slots mentioned. Assume that in any particular slot, the time taken per transaction is the same for all the transactions in the slot, irrespective of the counter at which a transaction takes place. ओके ओके, मैं समझ गया, क्वेश्चन मेरे को पढ़ना पड़ेगा। तो देखो, if the time taken per transaction in slot 3 on Tuesday and slot R4 on Wednesday is the same and is equal to T। ठीक है, तो हम ये तो सही लिखा है अपन ने कि जो ट्यूसडे को R3 में जो टाइम लग रहा था, Hmm. मैं किन वैल्यू की बात कर रहा हूँ उनको भी हाईलाइट कर लो। ट्यूसडे को R3 और वेडनेसडे को R4। तो इन ट्रांजेक्शन में जो टाइम लग रहा था ना वो सेम है, टी टाइम लग रहा है। ठीक है। Hmm. Find the value of t for which the idle time is same for the two slots। हमको t की वैल्यू निकालनी है। Find the value of t such that idle time is same। अब यार ये आइडल टाइम क्या है? आइडल टाइम मतलब जब पेशेंट ही नहीं होंगे, जब ट्रांजेक्शन ही Plan. नहीं हो रहे होंगे, मतलब जो भी है अच्छा ये। सर। अब assume that in particular slot the time taken per transaction is same for all the transaction। हाँ ये तो हमको assume है ही, क्योंकि सारे ट्रांजेक्शन का सेम टाइम लग रहा है, वो तो पता ही है। चलो करें, कोशिश करें। सर एक बार ये मतलब अपने को एग्जैक्टली निकालना क्या है टी? अपन को टी की वैल्यू निकालनी है कि इस जब बार आरती और ट्रांजेक्शन में तो। कितना टाइम हाँ, लगा है। अब कि सुनो मेरी बात। टाइम, आइडल टाइम है। ठीक अब है। सुनो ढंग से सुनो। इन्होंने कौन से स्लॉट की बात कर दी है? आई थिंक इन स्लॉट्स में तो लंच ब्रेक का रोल आ जाएगा। देखो R3 को ट्यूसडे 48 ट्रांजेक्शन है, हर एक ट्रांजेक्शन में टी टाइम लग रहा है, तो टोटल टाइम कितना लग गया? 48T। 48. ठीक है, समझ में आया? हाँ तो इतना टाइम तो मैंने काम किया है।
और हाँ, मेरे पास टोटल टाइम कितना था काम करने का? 120 minutes। 120 मिनट्स, या फिर उससे ज्यादा। बेटा 120 मिनट तो एक काउंटर पे थी, और ऐसे 5 काउंटर हैं, अच्छा, तो टोटल टाइम मेरे पास अवेलेबल कितना था? 5 into 120 मिनट्स। फाइव ये इंटू समझ में आया क्या? इतना काम था, 5 काउंटर थे, हर काउंटर के पास 2 घंटे थे, तो कुल मिलाकर हाँ, मेरे पास आराम से टाइम था इतना जो मैंने 6। लिख दिया 10 घंटे का, दैट इज 5 into 120 मिनट्स का टाइम था। हाँ, इसमें से 48 मिनट मैंने काम किया है, हाँ, क्योंकि ये 48 मिनट्स मैंने काम किया है, तो रिमेनिंग टाइम हम्म, आइडल टाइम हो गया। हाँ। बट अब अगर लंच पर का, पर लंच का टाइम कौन हटाएगा? ये वही क्वेश्चन लंच को भी की तो अच्छी हटाना बात रहेगा। यही है कि यहीं पे फंसा रहा है। लंच का टाइम हटाना पड़ेगा भैया। हाँ, लंच का कितना टाइम है? अब लंच की बात करें तो ये बात है ट्यूसडे की। तो ट्यूसडे को ये वाला देखना है अपन को, नीचे वाला। ट्यूसडे को हाँ, 1:45। 3 काउंटर। अच्छा, ट्यूसडे को 12 से 2 में लंच किसका था? ये अपना 1 to 1, तो C4 वन का, टू 1:30 वाला। C2 C4 का 12 से 2 हाँ, के और बीच का है, तो ये 2 लोग थे, 2 काउंटर थे जिन्होंने 30 मिनट का ब्रेक लिया था, आया ना? हाँ, और बाकी जो 3 काउंटर थे उन्होंने कितना पंद्रह ब्रेक मिनट लिया था? 15 मिनट। क्यों 15 मिनट? अरे क्योंकि बाकी क्योंकि के 2 बजे पंद्रह तक। मिनट स्लॉट के बाहर जा रहे हाँ, हैं। एक हाँ, 45 से 2:15 था ना बच्चों, पर अपन को तो हाँ। 12 से 2 का स्लॉट है, तो हम्म। बाकी के जो 15 मिनट है वो 2 बजे के वो बाहर नेक्स्ट जा रहे स्लॉट हैं, में उससे अपन जाएंगे। को हाँ, मतलब नहीं है। तो ये मेरा हाँ, आइडल टाइम आ गया, ये बात समझ में आई? हाँ। ये कब आया है? R3 का, ट्यूसडे को। अब इक्वेट कर देंगे R4 के साथ इसको। एक्सीलेंट। अब R4 का निकालना वेडनेसडे को। बोलो भैया, हम्म। R4 को टोटल टाइम कितना था? 5 into R4 का टोटल 120। टाइम बोलो सबसे पहले तो। 5 into 120। वही 600, 5 into 120 -73T। -73T, क्योंकि उसने इतने केसेस सॉल्व किए, माइनस ट्रांजेक्शन किए इतने। माइनस, माइनस अब वेडनेसडे थ्री को इंटू 2 से 4। वेडनेसडे को 2 से 4। देखो भैया, वेडनेसडे को 2 से 4, ये 3 काउंटर का तो कोई 15। रोल ही नहीं है लंच का। 15 मिनट का तो है ना। बस ये 2 काउंटर का रोल है, और वो भी कितने का है? केवल 15 मिनट का। और नीचे वाले का भी, अच्छा वेडनेसडे ऊपर ही है, सॉरी। वेडनेसडे ऊपर ही है, तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए थे। अब इसको ऊपर वाला कितना है मैं यही लिख देता हूँ, 5 into 120 सर एक बार माइनस 5 into 120 कॉन्सेप्ट वापस समझा दीजिए। -60 -45। एक सेकंड समझाता हूँ बेटा। ये हाँ, देखो, 5 into 120 का ये कॉन्सेप्ट है कि 5 काउंटर है, और हर काउंटर के हाँ, पास 120 मिनट का टाइम है। पर हाँ। सर दो 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 घंटे के स्लॉट हमसे में नहीं यहाँ है। पे R3 और R4 का ही पूछा है ना, तो हम सबका क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? बेटा मैं फिर रिपीट करता हूँ, R3 R4 काउंटर नहीं है, वो स्लॉट है, उसमें पांचों काउंटर आ रहे हैं। दीक्षा, आप यहाँ ओके पे सर। कंफ्यूज हो रहे हो बेटा। R3 का मतलब 12 से 2 बजे का टाइम, पर इसमें काउंटर पांचों आ रहे हैं। ओके समझ गई, ये ठीक है कैंसिल सर। हुआ। अब देखना कितना आ रहा है बच्चों। ये हो गया 105 -30 = 73T -48T। तो मेरे हिसाब से ये आ रहा है 75 = 25T, और T = 3। देखना 3 है क्या? यस सर 3 है, सॉरी, मैं म्यूट था। अच्छा, समझ में आया बच्चों आप लोग को? हाँ सर। तो अच्छा सेट है, ये बहुत डिसेंट सेट है, कैट के लायक सेट है। मतलब हाँ सर, कैट इसको तो समझने में बहुत ही ज्यादा रोना आ डिफिकल्ट जाए। नहीं है, पर ये समझने के हिसाब से अच्छा सेट था, तो ये बहुत प्यारा सेट है। ठीक है, नेक्स्ट सेट पे आ जाए। सर एक बार फोर्थ भी कर ही लेते हैं ना इसका। अच्छा, बचा है कि लास्ट नहीं एक क्वेश्चन। और? बिल्कुल हाँ, कर एक लेते क्वेश्चन ना बचा हैं, है। अरे डेफिनेटली। एक बार मैं एक ग्रेस कर देता हूँ ये वाली पूरी। चलो, अगला क्या है? इफ ऑन संडे, if the average number of transactions that took place during the first hour of a slot is 38, and चलो एक बार पहले लिख लेते हैं जो जो है। संडे को फर्स्ट आवर में 38 लोग आ रहे हैं, फर्स्ट आवर ऑफ कोई सा भी स्लॉट है ये, एंड नॉट मोर देन 50% ऑफ ट्रांजेक्शन इन एनी स्लॉट
took place during the first hour of the slot, and this value must be less than 50% of total transaction in that slot. तो सर सबके है ना अपन 50% निकाल दें। देखते हैं ना. Then the maximum number of transactions that took place during the second hour of any slot on Sunday is second hour of any slot on Sunday. चलो ठीक है. चलो ये क्या कहना चाह रहा है. पहला स्लॉट था 8 से 10 का. काउंटर 1, काउंटर 2, काउंटर 3, काउंटर 4, काउंटर 5. 8 से 10 का स्लॉट था बच्चों. अब उसको भी मैं 8 से 9 और 9 से 10 में डिवाइड कर लेता हूँ. क्यों कर लेता हूँ ये समझ गए ना आप. हाँ सर क्योंकि किसी भी स्लॉट के पहले घंटे की बात की है. बट अपने को ये C1 C2 C3 4 5 की इंडिविजुअल वैल्यू थोड़ी ना पता है। मतलब वी नो द कलेक्टिव वैल्यू ना कि 62 है पांचों का मिला के है। मतलब मैं समझा नहीं बेटा. आपने C1 C2 C3 C4 5 लिखा है। तो हाँ. अपन अपन ये इसके जो बॉक्स जैसे में कुछ 86 चाहिए लेनी है, तब। मुझे 86 लेनी है ना. ये हाँ सबकी मिलाकर है. हाँ मिलाकर है तो आप अपने इंडिविजुअल बॉक्स जो बना रहे हो उसमें क्या लिखेंगे। उसमें नहीं, मैं टोटल ही लिखूंगा बेटा. हाँ मिलाकर. वही मैं यही पूछ रही थी इंडिविजुअली तो वही. है नहीं ना। इंडिविजुअल तो पता ही नहीं चल पाएंगे ना. तो बेटा टोटल 86 ट्रांजेक्शन हुए. तो मैक्सिमम 8 to 9 में कितने हो सकते हैं. 43. 43। और जितने ज्यादा 8 to 9 में होंगे उतने ही कम 9 to 10 में बचेंगे. हाँ 43 ही तो बचेंगे। हाँ। आया समझ में. हम्म। ठीक है. यहाँ तो कोई दिक्कत है तो रोक दो. सर वही लेस दोबारा देन बोल दो. 8 से 10. 50%। अच्छा ये टेबल का वैसे रोल ही नहीं आएगा ज्यादा. 8 से 10 में इसको हटा देता हूँ. थोड़ा कंफ्यूजन खत्म करता हूँ तुम्हारा. 8 से 10 संडे को कितने लोग आए. 86। 86. हाँ। ये जो R1 स्लॉट है इसमें 86 लोग आए. हम्म। इसमें 8 to 9 में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं और 9 to 10 में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं. मैक्सिमम 50% मतलब 50% मतलब मैक्सिमम आ सकता है. तो 43 कम यहाँ नहीं पर. आना चाहिए 50% से लेस देन नहीं, फिफ्टी लेस देन और इक्वल परसेंट टू होगा. हाँ है ना. अच्छा अच्छा। हाँ। समझ में आया. हम्म। तो बेटा इसको मैं मैक्सिमम करूंगा तो 9 to 10 वाला मिनिमाइज हो मिनिमम ऊपर जाएगा। आएगा. हाँ। हाँ. तो यहाँ पे मिनिमम 43 ट्रांजेक्शन होंगे. R2 में बोलो 81 है. 81 का 50% 40.5. तो 0.5 तो हो सर नहीं सकता अपने ना. को सेकंड आर को मैक्सिमम नहीं करना। सेकेंड आर को करना है. तो अभी तो अपन मिनिमम कर रहे हैं। अरे बेटा सेकंड उसको स्लॉट को फर्स्ट आवर ऑफ सेकंड स्लॉट. नहीं नहीं देन द मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन दैट टुक प्लेस ड्यूरिंग द सेकंड और आर ऑफ एनी स्लॉट ऑन संडेज। देन द तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मैक्सिमम। ट्रांजैक्शन दैट टुक प्लेस ड्यूरिंग द सेकंड आवर ऑफ एनी स्लॉट. किसी भी स्लॉट के सेकंड आवर. हाँ तो अपन तो मिनिमाइज नहीं कर रहे सेकंड आर को। 9 to 10 सेकंड आर। तो बेटा ये मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होता. सॉरी मतलब। सुनो मेरी बात. एक बार मेरे को करने दो, मैं समझा देता हूँ. हाँ। है ना. और भी किसी बच्चे का कोई डाउट है ज्योति के अलावा तो बोल दो. सर ये मेरा बीच में सर अटक मेरे गया को था। भी नहीं आया ये। ठीक है. और कोई. सर मुझे भी नहीं आया। ठीक है. अब मैं जो कर रहा हूँ एक बार मुझे करने दो, मैं समझाता हूँ. ठीक है. R2 में 81 है. 81 का हाँ 50% कितना होता है. 40.5। 40.5. तो 40.5 तो नहीं हो सकता, तो यहाँ पे 40 आ सकता है मैक्सिमम. 40। हाँ तो यहाँ पे मिनिमम 41. समझ रहे 41। हो. R3 का बोलो, R4 का बोलो, R5 का बोलो और R6 का बोलो. 38। 38। 38. नहीं 74 है सॉरी। ना. 37. 37 हाँ। 37. 79 का आधा. 77 79 का सॉरी।
79 का कितना होगा? 39.5। 39.5, हाँ। 39.5 3940 हो जाएगा। 75 हम्म। का 37.5, तो हम्म। 3738 हो जाएगा। और लास्ट मेरा है 87। 87 का कितना? 43.5। फोर्टी तो थ्री फोर्टी पॉइंट थ्री फाइव और हाँ। 44 हो जाएगा। ये मैंने आप अब को जो करना था उसका उल्टा किया है मैंने। हाँ सही सर। बोल रहा हूं ना? उसका उल्टा किया है मैंने। हाँ। एग्री। अब इन्होंने एक लाइन दे रखी थी, यदि आपने ढंग से पढ़ा हो तो। ये 38 वाला, ये क्या था? फर्स्ट आर का जो एवरेज नंबर था वो 38 था फर्स्ट स्लॉट में। हाँ। ये एवरेज 38 आना चाहिए। ये नंबर मेरे पास क्या क्या है? 43, 40, 37, 39, 37, 43। इसका एवरेज कितना चाहिए? 38। 38। यहां तक समझ में आया? हम्म। अब आप समझे मैंने इसमें पहले मैक्सिमम क्यों लिख लिए? क्योंकि अब मैं कम करूंगा, पर मेरे को एवरेज बिठाना था अच्छा। ना। मैं अच्छा पहले ठीक इसको है। कम कम दे देता तो एवरेज का गड़बड़ हो जाता ना फिर। अब मैंने क्या अच्छा। किया? हाँ, अब मेरे को पता है कि 38 है, तो मेरे को अभी 38 × 6 कितना आना चाहिए था टोटल? 228। सही बोल रहा हूँ क्या मैं? सर 240 - 12, हाँ सर 228। और अभी कितना आ रहा है टोटल? अभी कितना आ रहा है टोटल? बस सर होने वाला है टू अरे, वन। एक कम एक कम, दो ज्यादा कैंसिल, 5 अच्छा। और 2 7 और 3 10 ज्यादा है। 238 आ रहा होगा मेरे हिसाब से। अच्छा सर। अच्छा नहीं, बताओ आ रहा है या नहीं आ रहा? नहीं, सर 10। मैंने वो एक सेकेंड, आपकी एक वाली सेकेंड। कैलकुलेशन जैसे किया है 10 अभी। और 2 12 ज्यादा आ रहा है ना, तो 240 आ रहा होगा। एक बार देख लो करके जल्दी से। सर अभी मैं 210 तक तो पहुंच गई, जो आप जैसे कैलकुलेट करते हो, मैं सिंगल डिजिट कैलकुलेट कर रही थी बस। चलो जल्दी करो, कितना आ रहा है जो भी कैलकुलेशन है बताओ यार। 239 आ रहा है शायद। 39 आ रहा है, राइट। सर ये मेरी मुंह की कैलकुलेशन है, एक बार आप चेक कर लो। नहीं, 9 ही आएगा, यूनिट डिजिट देख लो ना। 10 9 6 9 ही आएगा, 239 आ रहा है। तो मेरे को कितनी हाँ। वैल्यू कम करनी है? 11। 11। 11 को मेरे को दूसरे घंटे में शिफ्ट करना पड़ेगा, तभी मेरा एवरेज वो हाँ। बैठेगा। हाँ या ना? हम्म। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। अब एक बात बताओ, मेरे को इस वैल्यू को सबसे बड़ा बताना था कि मैक्सिमम क्या हो सकता है। हाँ। हाँ तो बोलो। तो मैं किस में वैल्यू ऐड करूं? मतलब 43 में करूं, 41 में करूं, बड़ा करने के लिए 37 40 38 या 44? तो किसी में भी चलेगा ना। अरे नहीं चलेगा, मेरे को इंडिविजुअल अच्छा वैल्यू बतानी नीचे। है। लास्ट वाले में। मेरे हिसाब से लास्ट वाले में करना चाहिए। हाँ या ना? हाँ सर। यार तुम लोग बोलते ही नहीं हो यार। क्यों सर? अरे कंफ्यूज, मतलब हाँ कंफ्यूजन हो रहा है मत हो टेस्ट में। कंफ्यूज, मैं वापस क्वेश्चन पे लेके जाता हूँ। Then the maximum number of transaction that took place during the second hour of any slot के सेकंड आवर में मैक्सिमम, इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? तो यही तो मुझे बोलो कि 37 को बढ़ाओ सर। अरे तो 37 को बढ़ा के मैं जब तक 44 पे लाऊंगा, इससे बढ़िया 44 को ही नहीं बढ़ा दूंगा मैं, बड़ा नंबर करने के लिए। अच्छा, तो अपन सबसे बड़े नंबर को सबसे बड़े बड़ा नंबर कर को बढ़ा दो लेंगे। ना भाई, क्या हाँ दिक्कत है? आया समझ में ठीक है। अभी? हाँ हाँ। मेरे को कितने लोगों को शिफ्ट करना है इधर से इधर? 11 लोगों को। अब एक बात खुद बताओ तुम, मैं 37 में 11 ऐड करूंगा कितना आएगा? 49 48। 48। और मैं 44 में 11 ऐड करूंगा तो? 55। बेटा बड़ा नंबर तो यहीं से मिलेगा ना। अच्छा। अब देखो मैंने हाँ क्या हाँ किया। हाँ हाँ, सबसे मैं ज्यादा तुमको मैक्सिमम दोबारा करने का समझाता हूँ था। मैंने क्या किया। मैंने क्या किया, पहले तो यहाँ पर दे दो जितने दे सकते हैं, मैक्सिमम इतने दे सकते हैं, इससे ज्यादा तो दे ही नहीं सकता मैं। कम पर कोई लिमिट नहीं है, कम कितना भी दे दो, पर इससे ज्यादा नहीं दे सकता, मैंने अपर लिमिट लिख ली। फिर मैंने बोला भाई एवरेज तो 38 होना चाहिए, तो उससे ज्यादा तुम्हारे 228 लोग होने चाहिए।
पर तुम तो 239 ले आए, 11 लोग एक्स्ट्रा हाँ। ले आए। हम्म। 11 लोग एक्स्ट्रा ले आए तो आपको इधर से इधर 11 लोगों को शिफ्ट करना भेजना था। पड़ेगा। हाँ। तो मैं 11 किस में भेजूंगा, जिसमें पहले ही ऑलरेडी ज्यादा लोग हैं। और उसने क्वेश्चन यही पूछा है कि कौन से आर में सबसे ज्यादा मैक्सिमम है, तो सबसे मैक्सिमम का मैक्सिमम को बोल ही सकते हैं, तो मैं और ज्यादा कर 44 क्यों लेते बना हैं। दूंगा ना 11 से। हाँ। हाँ। 55। देखो आंसर है क्या है। लॉजिक क्लियर हुआ क्या। हाँ सर, हो गया ये वाला। तो ये बहुत ही प्यारा सेट था, अच्छे से समझने वाला सेट था।